नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। कन्याओं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी, उसी समय तपस्या के भंडार क्रांतिमान धी तथा जितेंद्रिय श्रीमान मृगशंग मुनि वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं, तब तक आप लोग उनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। यूं कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हुए और मुख व भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी भीतर से उठा और उन कन्याओं के पास आकर आया। उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर मुनिवर मृगशंग जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चित्रलिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया, वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि के भाव को समझ गए। उनके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा ही संतोष हुआ और जब समाप्त करके हाथ में जल ले, मैंने 8 दिनों के माद स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया, ऐसा उन्होंने कहा। यूं कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजराज पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं ही समझते हुए उन्हें प्रलयकालिनी मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसकी इस गर्जना से मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपी राबदारी उस जीव से कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हूँ, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निर्दयी व पापमयी पशुओं योनि से मुक्त कर दिया है। दयानिधि, अब मैं अपना सारा वृत्तांत बतलाता हूँ, सुनिए। पूर्व काल की बात है। निषद नगर में विश्वगुप्त नाम से परम धर्मात्मा तथा सर्व धर्म पालन में तत्पर एक वेश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय और यंजन दान, सुध लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। देशश्रेष्ठ में काम को दम्भ से सदा दूर ही रहा करता था। सत्य बोलता था और किसी की निंदा कभी भी नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर मैं अपनी स्त्री से अनुराग भी किया करता था और पराई स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।